नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ख़ास करके यंगस्टर्स के लिए। ये टॉपिक है कि बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन क्या है, राइट डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। आपका बेस्ट फ्रेंड जिसे आप कहते हैं वो सच में आपका बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है, या फिर हम अपने दोस्त कैसे बनाएं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो एक जो नॉर्मल यंगस्टर्स हैं जो अपने दोस्त बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं या फिर कैसे बनते हैं, पहले वो समझते हैं। दोस्ती जब हम करते हैं तो ये सोच के दोस्त बनते हैं या फिर बनाते हैं कि हमारी जो इंटरेस्ट है, हमारी जो हॉबीज़ हैं या फिर जैसे हम सोचते हैं वो मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, उस हिसाब से हम दोस्त बना लेते हैं। लेकिन कई बार ये हर चीज़ में लागू नहीं होता है। या हो सकता है कि आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपके जो तरीके हैं जीवन जीने के, वो गलत हो सकते हैं, और उन्हीं गलत जीवन जीने के तरीक़ों से मिलते जुलते लोग आपको मिल जाते हैं, तो वही दोस्त आपके बन जाते हैं। और उन्हीं दोस्तों की वजह से आपको ये लगता है कि चाहे मैं जो गलत कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि आपके जैसे ही वो भी कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि ये सही है। थोड़ा ये लेयर्ड और डीप वीडियो है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना कि डिफ़रेंस क्या है। अगर आप समझ लीजिए दारू पीते हैं, दारू पीने वाले व्यक्ति हैं, और आपको ऐसे दोस्त मिल जाते हैं या फिर आपके ऐसे दोस्त हैं जो दारू पीते हैं और वो कहते हैं कि अरे मज़ा करो, नशा करो, दारू पीने में क्या बुराई है, कभी कभार कोई होता नहीं यार, मज़े कर लेने चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी पीता हूँ तू भी पी ले। तो आपको ये सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि आपको आपके जैसा व्यक्ति सामने दिखता है जो ये सब चीज़ें करता है और उसके लिए वो सब चीज़ नॉर्मल है। लेकिन कोई भी चीज़ कभी भी ऐसे डायरेक्टली नॉर्मल नहीं होती है, इसको ठीक से समझिएगा। अगर आपका दोस्त ऐसा अगर आपको कहता है कि मज़े कर, दारू पी, मैं भी पीता हूँ, तो आपके जो गलत चीज़ है, गलत आपके जो डिसीजंस है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है। वही दूसरा अगर दोस्त आपको, जो सच्चा दोस्त होगा, वो आपको ये कहेगा कि तू दारू पीता है, दिन भर काम नहीं करता है, बस पड़ा रहता है, पैसे नहीं कमाता है, तो ये कोई जीवन सही नहीं है तेरा, ये सब गलत है। ये अगर कहने वाला आपके जीवन में कोई है तो वो आपको सच्चा दोस्त है। लेकिन हर चीज़ में आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि वो खुद भी वैसा है, वो खुद वैसा रहेगा तो आपकी हर चीज़ में हाँ मिलाएगा ही। तो ये और एक ये नया ट्रेंड चल रहा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि यू डोंट ट्रबल मी, आई डोंट ट्रबल यू। आपको जो करना है वो करो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। जब मज़े करने होंगे हम साथ में रहेंगे। दोस्त सब ऐसे हो गए हैं कि जब मज़े करने रहेंगे तो साथ में आएंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, नशा करेंगे, वो सब साथ में करेंगे। बाकी कोई चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जो दोस्त अगर आपको कहता है ऐसा कि तुझे थोड़ा बदलना चाहिए, तुझे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसी बातें दोस्तों में होती ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ट्रेंड चल रहा है, आई डोंट ट्रबल यू, यू डोंट ट्रबल मी। मैं तुझे भाई तकलीफ़ नहीं दूंगा, ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलूँगा कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर, तू भी मुझे मत ज्ञान दे, सिर्फ मज़े करने होंगे तब मिल, मज़े करेंगे, तू अपने घर, मैं मेरे घर। तो इस टाइप की दोस्ती आजकल हो रही है, तो वो आपके जीवन के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका जो यंग फेज़ रहता है उसी में आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे और ऐसा ही आपका ग्रुप बन जाएगा, तो आपकी लाइफ भी वैसे ही हो जाएगी। तो लाइफ को बदलने के लिए जो पर्सपेक्टिव चाहिए, जो सोच चाहिए, जो आपको एक पुश मिलना चाहिए, वो आपको मिलता ही नहीं है। वही चीज़ अगर माँ बाप आपको बोलते हैं तो वो चीज़ बुरी लग जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार माँ बाप जो आपको कहते हैं वो सही हो, लेकिन इतना तो श्योरली हम समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ आपको वो कहते हैं वो आपको पुश करते हैं हमेशा। आपकी लिमिट जो है, आप जो हैं उससे बेहतर होने के लिए आपको हमेशा वो पुश करते हैं। हर बात सही हो ये मैं नहीं कहता, लेकिन उनका एक इंटेंशन जो ये रहता है, उनका मज़े वाला इंटेंशन नहीं रहता है कभी माइंड में। वो जब भी आपको कुछ बात कहते हैं तो वो इस हिसाब से कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है, मेरा लड़का जो है, मेरी लड़की जो है, जो भी है, वो जीवन में आगे बढ़े, कुछ अच्छा करे, उनको एक अच्छा आदमी बनने के लिए वो प्रेरित करते हैं हमेशा। खैर वो एक अलग टॉपिक है कि वो कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, लेकिन इतना तो फिक्स है कि वो जो भी आपके लिए कहते हैं वो अपने मज़े के लिए तो नहीं कहते, या फिर आपके ही मज़े के लिए नहीं कहते। आप बेहतर आदमी बने इसके लिए हमेशा आपको रोकते टोकते हैं। तो माँ बाप तो हमें बुरे लगते हैं, लेकिन जो हमारे
विचारधारा से मिलता जुलता है, भले ही वो विचारधारा गलत हो, तो वो हमें अच्छा लगता है, तो वैसे ही हमारे दोस्त बनते हैं। और वैसे ही अगर आपने 5-10 दोस्त अपने वैसे ही पाल रखे हैं जो आपको कभी पुश नहीं करते और आपको ये जो गलत चीज़ें हैं उसको भी ये नॉर्मल बना देते हैं, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है जीवन में कुछ अच्छा करने की, अच्छा बनने की, या फिर आपका जो बेस्ट वर्जन है उसको बाहर लाने की, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि दोस्त आपके सबसे, मैं कहता हूँ कि करीब होते हैं, जिनसे आप हर चीज़ शेयर करते हैं या फिर हर चीज़ उनके साथ में आप टाइम बिताते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट ही आपका टॉक्सिक होगा तो आप व्यक्ति भी टॉक्सिक ही बनेंगे, आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपकी सोच ही वैसी है कि आपको कुछ बेहतर करना ही नहीं, मज़े ही करने हैं, फिर तो आपके लिए एप्लीकेबल है भी नहीं, फिर करो आपको जो करना है। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एक फेज़ से गुज़र रहे हैं, जो फेज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो यंग फेज़ होती है, 17-18 साल के बच्चे जो होते हैं, वो अगर उसी ट्रैक से अगर भटक जाएंगे, उनकी जीवन जीने के तरीके ही गलत हो जाएंगे, उनका लाइफस्टाइल ही वैसा हो जाएगा, तो उनका आने वाला जीवन भी वैसा ही रहेगा। और कभी प्रोग्रेस करने का जो टाइम रहता है ना, एक टाइमलाइन रहता है, वो चला जाता है। जिस बार आपकी जिम्मेदारी आपके सिर पे आ जाती है, पैसा क्या है, क्यों कमाना ज़रूरी है, ये सब समझ में जब आने लग जाता है ना, तो ये सब चीज़ों के लिए सिर्फ रिग्रेट ही बचता है, सिर्फ पछतावा ही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका इनिशियल फेज़ है। इसमें अगर आप अच्छे दोस्त बना लेते हैं, अच्छा दोस्त क्या होता है ये समझ लेते हैं, और उस हिसाब से आप आपके दोस्त पिक करते हैं, तो ये आपको श्योरली हेल्प करेगा अच्छा जीवन जीने के लिए भी, और आपका बेस्ट वर्जन है उसको बाहर लाने के लिए भी। इसमें और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसमें सबसे मेन बात ये है कि जीवन में ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई आपके चाहिए जो आपको जीवन में एक पर्पस दे। सही जीवन क्या होता है ये टाइम टू टाइम आपको बताते रहे, अपडेट करते रहे। जो आप गलत कर रहे हो उसको अपोज करें, उसका साथ ना दें। ऐसा एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका भाई हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी अकाउंटेबिलिटी चेक करे। क्योंकि जब आप अकाउंटेबल नहीं होते हो किसी चीज़ के लिए, तो आप मन मर्जी सब चीज़ें करते हो, और उसमें बहुत चांसेस है कि आप मोस्ट ऑफ चीज़ें गलत ही करो। क्योंकि जब आदमी को फ्रीडम मिलता है तो फ्रीडम का वो सही यूज़ करे, ये नेसेसरी नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, और ऐसे ही लाइफ ख़राब हो जाती है और बाद में सिर्फ रिग्रेट ही बचता है। तो जीवन में एक सही पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो जीवन में एम्प्टीनेस आती है। लेकिन ये चीज़ आपको बहुत देरी से समझ में आती है, इसमें टाइम चला जाता है, यही मेरा कहने का मतलब था। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं भी हैं, नहीं ढूंढ पाते हो, तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जो आपको सही ट्रैक पे ला सकते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, किताबें भी एक अच्छे दोस्त की तरह काम करती हैं। अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही अच्छी बातें बोलता हूँ, ऐसे बहुत यूट्यूबर्स भी हैं जो आपको सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, आपको सही बात बताते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। अच्छे वीडियोस देखना या फिर अच्छी किताबें पढ़ना, ये एक अच्छे मित्र के साथ रहना ही है, इसे भी आप समझिए। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। मैं भी अलग अलग पर्सपेक्टिव के लिए वीडियोस बनाता हूँ। आप डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हो। और भी कोई नई टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि इस पे आपको एक वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऐसे आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।